शिव शक्ति के लेटेस्ट एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि एक वनवासी सुंदर के पास आता है और कहता है कि बंधु कौन हो तुमने ना सिर्फ हमारा कर माफ करवाया है बल्कि राजकुमारी को उनके पिता अरुणासुर के बारे में सत्य भी याद दिलाया है। तुम इतने ज्यादा साहसी हो, अपना परिचय तो दो, क्योंकि हमें तो ऐसा लगता है कि साक्षात महादेव ने तुम्हें भेजा है हमारी रक्षा करने के लिए। सुंदर कहता है कि मैं शिव का सत्य तो जानता हूँ लेकिन खुद का सत्य नहीं। वह वनवासी कहता है कि ये कैसी बात कर रहे हो, ऐसा तो इस संसार में कोई भी नहीं है जो कि अपना ही सत्य ना जानता हो। सुंदर कहता है कि आपको पता नहीं है, मैं जिस बस्ती में रहता हूँ वहाँ के लोग ऐसा कहते हैं कि तुम तो सागर की लहरों से आए थे और तुम्हें कोई खोजने भी नहीं आया। तुम किसके अंश हो, कहाँ रहते थे, कौन तुम्हारे माता पिता हैं, इसके बारे में किसी को भी कुछ भी ज्ञात नहीं है। मेरा अस्तित्व ही मेरे जीवन का उद्देश्य है और ये सवाल नहीं है मेरे लिए बल्कि प्रश्न है। वह वनवासी कहता है कि बंधु तुम उदास मत हो, तुम महामृत्युंजय मंत्र का जाप करो, महादेव तुम्हें सत्य अवश्य बताएंगे। तुम इस मंत्र का जाप करो, शिव तुम्हारे सत्य से तुम्हें अवश्य मिलवाएंगे। इस वक्त तक सुंदर की आंखों में एक चमकीली लहर होती है कि महामृत्युंजय जाप करने के बाद शिव उसे उसका सत्य बता देंगे। इसीलिए वह कहता है कि अवश्य मैं महामृत्युंजय मंत्र का जाप जरूर करूंगा। अगले ही क्षण हम देखते हैं कि शुक्राचार्य बहुत ज्यादा चिंतित होते हैं। वह अरुणासुर से कहते हैं कि अरुणासुर मेरी बात ध्यान से सुनो, जल्द से जल्द मीनाक्षी और वायु का विवाह करा दो, क्योंकि मुझे भय है कि मीनाक्षी और शिव का मिलन बहुत जल्द होने वाला है। अरुणासुर कहता है कि जब वायु ही विवाह के लिए सज्ज नहीं है तो मैं इसमें क्या कर सकता हूँ। उसी समय राहु जवाब देते हुए कहता है कि नहीं अरुणासुर, तुम्हें नहीं पता शिव और शक्ति कभी भी किसी भी क्षण एक दूसरे से मिल सकते हैं और अगर ऐसा हो गया तो हम असुर फिर से हार जाएंगे और यही चीज तुम्हारी मृत्यु का कारण बनेगा। असुर माता दिति कहती है कि राहु सत्य कह रहा है, अगर शक्ति को वापस से शिव से प्रेम हो गया तो हमारा षड्यंत्र यहीं का यहीं धरा का धरा रह जाएगा। इस ओर हम मीनाक्षी को देखते हैं जो कि महल के द्वार में प्रवेश कर ही रही होती है शिवलिंग को लेकर। वो बहुत ज्यादा प्रसन्न होती है क्योंकि उसे ऐसा लग रहा होता है कि जब वह यह शिवलिंग अरुणासुर के समक्ष रखेगी तो अरुणासुर बहुत ज्यादा खुश होंगे, उसे शाबाशी देंगे। लेकिन सत्य तो कुछ और ही रहने वाला है जो कि हमें आगे पता चलेगा। अगले ही क्षण हम देखते हैं कि वायु अरुणासुर के पास आता है और कहता है कि मीनाक्षी महल में कहीं भी नहीं है, आखिर कहाँ चली गई वो। अरुणासुर कहता है कि वह कर वसूलने गई है और कर वसूलने वाली मीनाक्षी आखिर कैसे कर माफ करने वाले शिव से प्यार कर बैठे। आप बिना किसी कारण के ही भयभीत हो रहे हैं असुर गुरु। उसी वक्त हम मीनाक्षी को देखते हैं जो कि शिवलिंग को लेकर महल के अंदर आ गई होती है और वह अरुणासुर के पास जाके उस शिवलिंग को रख देती है और अरुणासुर को कहती है कि लीजिए पिताश्री, ये है शिव का चिन्ह। जिस तरीके से मैं शिव का चिन्ह आपके समक्ष लाई, बिल्कुल उसी तरीके से मैं शिव को भी बंदी बना के आपके समक्ष लाने वाली हूँ। अरुणासुर पूछता है कि यह शिवलिंग तुम्हें कहाँ से मिला मीनाक्षी। मीनाक्षी जवाब देते हुए कहती है कि उसी बस्ती से जहाँ पे मैं कर वसूलने गई थी। वायु कहता है कि तुम्हें उसी क्षण इस शिवलिंग को नष्ट कर देना था, तुम यहाँ पे शिवलिंग को लेकर क्यों आई। मीनाक्षी कहती है कि इस शिवलिंग को नष्ट करना असंभव है। वायु कहता है कि कैसे असंभव है, मैं एक ही क्षण के अंदर इसको नष्ट कर सकता हूँ। मीनाक्षी कहती है कि प्रयास करके देख लो। फिर वायु अपनी तलवार से शिवलिंग को नष्ट ही करने जा रहा होता है कि उसी वक्त शिवलिंग से शक्ति निकलती है और वायु की तलवार पूरी तरीके से जल जाती है, यहाँ तक कि वायु का हाथ भी। मीनाक्षी कहती है वायु कर लिया प्रयास, असुर गुरु शुक्राचार्य, असुर माता और पिताश्री, ये शिवलिंग में पता नहीं कैसी शक्तियां हैं कि इसे कोई बल से ना तो हिला पाता है और ना ही इसे नष्ट कर पाता है। मैं भी जब इसको उठाने गई थी तो मैं इसे उठाने में असफल रही, लेकिन जब मैंने हर हर महादेव का नाम लिया उसके बाद ये शिवलिंग उठ गया। अरुणासुर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि मीनाक्षी, एक तो तुम उन वनवासियों का कर माफ करके आई हो और उल्टा यहाँ पे शिवलिंग ले आई, निकलो यहाँ से, जाओ अपने कक्ष में। अगले ही क्षण हम सुंदर को देखते हैं जो कि महादेव से प्रश्न कर रहा होता है कि महादेव आखिर कौन हूँ मैं, मेरा घर संसार कहाँ है, कौन है मेरे माता पिता, मैं किसका अंश हूँ, मुझे उत्तर दीजिए महादेव। उसके बाद सुंदर महामृत्युंजय मंत्र का जाप करता है। यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। मीनाक्षी के जाने के बाद अरुणासुर के दिमाग में एक प्रश्न उठता है जो कि वो असुर गुरु शुक्राचार्य से कहता है कि शिव के अंदर से तो शिवत्व विलीन हो चुका है ना, उसके बाद भी शिवलिंग के अंदर इतनी शक्तियां आखिर आई तो आई कहां से, उत्तर दीजिए मुझे असुर गुरु। असुर गुरु शुक्राचार्य कहते हैं कि शिवत्व और शिवलिंग का कोई भी संबंध नहीं है। अगर हम शक्तियों की बात करें तो शिवलिंग के अंदर शक्तियां आती है शिव के भक्तों से, इस पूरे ही संसार से। जब तक इस संसार में शिव के भक्त जीवित हैं तब तक शिवलिंग के अंदर शक्तियां हैं। हमें शिवलिंग से भयभीत होने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, आवश्यकता है तो मीनाक्षी से भयभीत होने की, क्योंकि ये पहली बार है जब मीनाक्षी ने शिव का गुणगान किया, हर हर महादेव कहा और शिवलिंग को तुम्हारे समक्ष लाके प्रस्तुत कर दिया। और आज तो उसने सिर्फ प्रश्न पूछा है, कल वो उसका उत्तर भी पा लेगी और फिर शिव से प्रेम कर बैठेगी और ऐसे ही तुम्हारा विनाश हो जाएगा। अरुणासुर कहता है कि यह असंभव है, जब तक मैं जीवित हूँ मीनाक्षी कभी भी शिव से प्रेम नहीं कर सकती, क्योंकि वो हर समय मेरी आज्ञा मानती
मानती है, हर वक्त मेरा ही गुणगान करती है और मैं नियति के भी विरुद्ध जाऊंगा। मैं शिव और शक्ति के बीच में उचित हो या अनुचित हर बाधाएं उत्पन्न करूंगा और इनका मिलन कदापि नहीं होने वाला है। अगले ही क्षण हम कैलाश में नारायण को देखते हैं, जो कि इस पूरे संसार को कह रहे होते हैं कि यह कथा 3 लोगों के लिए याद करी जाएगी। सबसे पहला तो अरुणासुर, जिसकी कोई शत्रुता भी नहीं है शिव से, वो शिव को अपना शत्रु बनाना चाहता है और अपनी मृत्यु को खुद ही आमंत्रण देना चाहता है। दूसरी है मीनाक्षी, जिसे यह ज्ञात नहीं है कि जिनसे वो बार बार मिल रही है वो खुद ही स्वयं शिव है, वही शिव जिनके साथ में शक्ति ने हर जन्म में साथ रहने का वादा किया है। लेकिन अभी भी मीनाक्षी के अंदर शिव को लेकर प्रेम उत्पन्न नहीं हुआ है। वो अभी भी शिव को अपना शत्रु मानती है, सुंदर को अपना शत्रु मानती है और उसके अंदर अभी भी अहंकार है। लेकिन बहुत जल्द यह अहंकार हटने वाला है और मीनाक्षी को पता चलने वाला है कि वही आदि शक्ति है, शिव की पार्वती। और तीसरा है स्वयं सुंदर, जो कि शिव होकर भी शिव से अपना परिचय मांग रहा है। अद्भुत है ये शिव शक्ति की सुंदर और मीनाक्षी की लीला, जिसे कि ये पूरा संसार सदैव सदैव के लिए याद रखेगा। अगले ही क्षण हम मीनाक्षी की असली माँ को देखते हैं, जिसे यह बात पता लग जाती है कि मीनाक्षी ने राजमहल के अंदर शिवलिंग को रख रखा है, यानी असुर राज में पहली बार शिवलिंग महल में आया है। यह सुन के मीनाक्षी की असली माँ जो होती है वो बहुत ज्यादा प्रसन्न हो जाती है, क्योंकि वह बचपन से ही शिव और शक्ति की बहुत बड़ी भक्त है। लेकिन दृष्टिहीन होने के कारण वह शिवलिंग को देख नहीं पाती है। वो अपने हाथ से शिवलिंग को ढूंढने का प्रयास करती है, लेकिन उसे शिवलिंग नहीं मिल रहा होता है। वो अपने दोनों पैरों पे चलने की जगह अपने घुटनों पे चलती है, ताकि गलती से भी उसका पांव शिवलिंग पे ना पड़ जाए। वो पूरे महल में प्रयास करती है कि उसे शिवलिंग एक बार मिल जाए। अगले ही सीन में हम महादेव के स्वरूप सुंदर को देखते हैं, जो कि बार बार महामृत्युंजय मंत्र का जाप कर रहा होता है, ताकि शिव सुंदर को उसका सत्य बता पाए। लेकिन यह थोड़ा संभव नहीं लगता है, क्योंकि शिव ही सुंदर है, सुंदर ही शिव है। तो आखिर सुंदर के सामने शिव किस तरीके से प्रस्तुत होंगे, किस तरीके से वह सुंदर को उसके सत्य के बारे में बताएंगे। लेकिन सुंदर भी अपने हट पे अड़ा हुआ है और बार बार महामृत्युंजय मंत्र का जाप कर रहा है। अब देखना यह होगा कि यहाँ पर क्या चमत्कार होता है। क्या सुंदर यहाँ पे अपना प्रयास रोक देगा, या फिर सुंदर को सत्य पता चलने वाला है कि आखिर वह कौन है। अगले क्षण हम देवी पार्वती के स्वरूप मीनाक्षी को देखते हैं, जिनको की बार बार सुंदर का ही स्वप्न आ रहा होता है, जिसमें सुंदर महादेव के बारे में वर्णन कर रहा है। मीनाक्षी की नींद खुल जाती है और मीनाक्षी कहती है कि नहीं, शिव ही सत्य नहीं है, बल्कि वह तो माया भी है और मैं उस सुंदर को छोड़ूंगी नहीं, क्योंकि आज सुंदर के कारण पिताश्री ने पहली बार मुझे चिल्लाया और ये सारी ही चीजें मेरे आत्मसम्मान पे बहुत बड़ा कलंक है। मैं उस सुंदर को छोड़ूंगी नहीं। उसी वक्त वहाँ पे वायु आ जाता है, जो कि कहता है कि मीनाक्षी, तुम्हें चिंता करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। मैं जल्द से जल्द जाऊंगा और सुंदर को तुम्हारा दास बना के लेकर आऊंगा। मीनाक्षी कहती है कि तुम बातें तो बहुत बड़ी बड़ी करते हो, लेकिन कार्य बिल्कुल भी नहीं करते। उसने तुम्हें कैसे वन में बेवकूफ बना दिया था। अगर तुम सही में मुझसे विवाह करना चाहते हो तो जाओ और अपना वचन पूरा करो। वायु कहता है कि वचन तो मैं जल्द से जल्द पूरा करूंगा, तुम विवाह की तैयारी शुरू करो। अगले ही क्षण हम देखते हैं कि मीनाक्षी राजमहल के उस कोने पर पहुंच जाती है जहाँ पर शिवलिंग रखा हुआ था। वह उस दासी को देखती है, जो कि मीनाक्षी की असली माँ होती है, जो कि शिवलिंग को खोज रही होती है और महादेव से प्रार्थना करती है कि महादेव, मुझे सिर्फ आपके शिवलिंग की दिशा बता दीजिए। और उसके आंसू से वो महादेव का शिवलिंग चमक उठता है और खुद ब खुद ही उठ के मीनाक्षी की असली माँ की ओर जाने लगती। ये सारी चीजें मीनाक्षी देख रही होती है। और इसी के साथ यह एपिसोड यहीं पर ही खत्म हो जाता है। आपको यह रिकैप कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर रिकैप अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये वीडियो शेयर करना, ताकि हमारी फिर से मुलाकात हो। हर हर महादेव।